अचार का बिजनेस करने वाला एक अनोखा परिवार। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। शुभम अपनी मम्मी को देखने जाता है छत पे, जो धूप में आम लेकर के सुखा रही थी। तो शुभम बोलता है कि इतनी तेज़ धूप में मम्मी तुम आम क्यों सुखा रही हो? जब वैसा वक्त था तब तुमने बहुत मेहनत कर लिया, अब बस भी करो। तो पूनम बोलती है कि बेटा ये मेरा काम है, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अचार बनाती हूँ और मैं उसे बेचती हूँ। ये काम मुझे करना बहुत पसंद है और ज़रूरत भी। चलो ठीक है, तुम जाओ नीचे, मैं आती हूँ। थोड़ी देर के बाद पूनम नीचे आती है और शुभम को बोलती है कि बेटा तू जल्दी से मेरे लिए बहू ला दे तो मैं ये अचार का काम छोड़ दूँगी। पूनम का पति अब इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए वो अचार का बिजनेस करती थी और शुभम को खूब पढ़ाया लिखाया। शुभम का मेहनत रंग लाया और उसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। शुभम एक दिन अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे एक लड़की पसंद है, आप कहो तो मैं उसे आपसे मिलने के लिए लेकर आऊँ? तो पूनम बोलती है कि नहीं बेटा, अगर वो लड़की तुम्हें पसंद है तो मैं उसके घर वालों से जा कर के मिलूँगी और उसका हाथ तुम्हारे लिए मांग लूँगी। दोनों की फैमिली आपस में एक दूसरे को देखते हैं और पसंद करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद शुभम का विवाह शिया से हो जाता है। पूनम अपनी बहू का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करती है। धीरे धीरे कर कर 2 दिन बीत जाता है। तीसरी दिन शिया किचन में कुछ कर रही थी। तभी पूनम आकर बोलती है कि बेटा तुम क्या बना रही हो? शिया बोलती है कि मम्मी मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो शिया को ऐसा बोलता हुआ देख कर पूनम बोलती है कि अरे बेटा, आलू का पराठा तो तुम बना रही हो, ये सही है, लेकिन आलू कहाँ है? तो शिया बोलती है कि मम्मी मैं आलू को अभी काट कर लाती हूँ। तो पूनम ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है कि बेटा आलू के पराठा में आलू को काट कर नहीं, बॉयल करके बनाया जाता है। मन ही मन में पूनम सोचती है कि इस बहू के दम पर मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी तुम आराम करो, मैं बहू ला दूंगा, मुझे तो अभी बहुत काम करने बाकी है। अगले दिन से पूनम शिया के पीछे लग जाती है और उसे हर एक चीज़ समझाती और बताती है और सिखाती है। धीरे धीरे कर कर शिया हर चीज़ सीख जाती है और वो अपने हाथों से अचार बनाई थी और अपने पति शुभम को देती है खाने के लिए। तो शुभम बोलता है कि मम्मी तुमने तो अचार बहुत अच्छा बनाया है। तो पूनम हंसने लगती है, बोलती है कि बेटा मैंने नहीं बनाया है, ये तुम्हारी पत्नी शिया ने बनाया है। धीरे धीरे कर कर शिया अचार बनाने में एक्सपर्ट हो जाती है। एक दिन शिया आकर पूनम से बोलती है कि मम्मी काफ़ी देर हो गया, अभी तक ये घर नहीं आए हैं। तभी बगल का एक लड़का आता है और बोलता है कि आंटी आंटी शुभम का एक्सीडेंट हो गया है और उसे कुछ लोग लेकर हॉस्पिटल में गए हैं, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचिए। तो पूनम और शिया बहुत रोने लगते हैं और रोते रोते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर डॉक्टर से बातचीत होती है तो डॉक्टर बताता है कि एक बड़ी सी कार से एक्सीडेंट हो गया है और इसकी जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन करना पड़ेगा और 5 लाख रुपए का आप लोग बंदोबस्त कीजिए। पूनम बोलती है डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। पूनम और शिया अपना गहना को गिरवी रखते हैं और फिर शुभम का इलाज कराते हैं। शुभम का तो जान बच जाता है लेकिन उसे होश नहीं आता है। धीरे धीरे करके वक्त बीत जाता है हॉस्पिटल में और खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था। शिया अपनी सासू माँ पूनम को खाना ला के देती है, बोलती है मम्मी जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप खाना खा लीजिए, 2 ही रोटी था। पूनम बोलती है कि बेटा 2 ही रोटी बचे हैं और तुम मुझे दे रहे हो, एक तुम खा लो और एक मैं खा लेती हूँ। बेटा धीरे धीरे हम लोग का दिन बहुत ही ख़राब हो रहा है। उसकी ये बातें सुनकर शिया रोने लगती है। शुभम की तबीयत में सुधार धीरे धीरे होने लगता है और पैसे बहुत खर्च हो रहे थे। एक दिन शिया किचन में हाथ जोड़कर भगवान को मना रही थी कि भगवान खाने में सिर्फ आटा है, मैं क्या बनाऊं। तभी उसका नज़र अचार की बरनी पे जाता है, उसमें एक भी पीस अचार नहीं था, केवल मसाला था। वो मसाला निकालती है और उसका पराठा बनाती है, अचारी पराठा, और ला कर के पूनम को देती है कि मम्मी जी इस पराठे को चेक करिए, मैंने बनाया है। जब पूनम खाती है बोलती है वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छा पराठा बनाया है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हो गई हो। तो शिया हंसने लगती है और शिया बोलती है कि मम्मी जी जिस तरह से आपने अचार का बिज़नेस करके अपना और अपना बेटा का भविष्य बनाया है, उसी तरह मैं अचारी पराठा के दम पर इस घर
सारा दुख दूर करूंगी और शुभम की तबीयत भी सही कराऊंगी, क्योंकि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। अगली सुबह पूनम और शिया दोनों लोग मिलकर सास बहू अचारी पराठा का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते उनका बिजनेस अच्छा खासा चल देता है और शुभम की तबीयत में भी सुधार आ जाता है।